उज्जैन में नकली बीज का आलू का भंडा फूटा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारे देश में अन्नदाता और किसानों का बहुआयामी रूप से शोषण किया जाता है। उसमें सरकार शोषण करती है, व्यापारी शोषण करते हैं और जो नकली माल बेचने वाले वो लोग भी शोषण करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने उज्जैन में आया। एक यहाँ शिवांश जो शीत गृह है, उसमें आलू के बीज रखे थे और इंदौर का कोई एक व्यापारी है, वो नकली आलू के बीज का धंधा करता था। एक किसान ने वहां से माल खरीदा और जब वो ले गया तो दूसरे दिन जो उसने आलू के बीज दिए थे उसमें से पानी रिसने लगा। किसान ने जब मालिक को कहा कि भैया आपने कैसा बीज दिया, ये दिया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम बाद में बदल देंगे। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मजेदारी की बात थी कि जब कोई किसान के साथ अन्याय हुआ तो उसने हार्टिकल्चर और कृषि विभाग को शिकायत की। कृषि विभाग ने शीत गृह पर छापा मारा और वहां पर 4350 किलो के कट्टे बरामद किए। इस मामले में किसान बेहद परेशान हुए कि जो ले गए थे बेचारे वे भी परेशान हुए। और जो मामला यहाँ तक आया कि अब जो शिवांश शीत गृह है उसको भी अब सीज कर दिया गया। अब ये 4300 कट्टे जो बरामद हुए गए वो नकली बीज है, क्या उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा या उसको 2 नंबर में किसी भी तरीके से बाजार में बेच दिया जाएगा? यह मामला बड़ा विचित्र हुआ है और बड़ी अच्छी बात हुई कि किसान ने अपने बहादुरी दिखाई और जो नकली बीज जैसे आलू में हुआ वैसे सोयाबीन के उसमें भी होता है, गेहूं के उसमें होता है और अब तो खाद में भी किसानों का शोषण होने लगा। जो एनपीए मिलना था वो एनपीए बंद हो गया, उसकी ग्रेड ही बंद कर दी। और जो दूसरी जो इनके मोदी गैंग के जो इनके जो फॉलोअर हैं, जो उनको चंदा देने वाले हैं, उनका खाद भी कर दिया, इफ्को का खाद बंद कर दिया। अरे हर तरह से किसानों का शोषण हो रहा है और इसके लिए बड़ी गंभीरता की बात है। कल हमारे साथ में सुमेर सिंह जी आएंगे, इस मामले में हम उनसे भी चर्चा करेंगे और वे भी बताएंगे कि अब क्या होगा। क्योंकि आगर में भी किसानों की बहुत बड़ी सभा होने वाली है, उसमें भी यह मुद्दा उठेगा। अब जो भी होगा सारे भंडार फोड़ तो होंगे ही। ऐसे खाद और इसका नकली बीज मिलते रहेगा तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे बढ़ेगी? इस जब किसानों की आय तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? किसानों की आय बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि किसानों को ये सोयाबीन के आधार पे जो फसल उगाते हैं उसके आधार पे अपनी आर्थिकता बनाते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए और सोया फसल की बजाय दूसरा जो उसके अन्य उपजग हैं उनके उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनको अच्छा काम हो सके। और जो किसानों को सम्मान निधि जाती है वो तो एक भीख है, साधारण सी भीख है, उससे कोई किसानों का भला होना नहीं है, किसानों की आय कभी बढ़ना नहीं है। ये भी एक झूठ सत्य है। किसान हमेशा कर्ज में ही जिंदा रहेगा, उसकी आने वाली पीढ़ी भी कर्ज के रूप में ही अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करेगी। आपका नाम? केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन। बस 3 ही दिन।